नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में द्वितीय अनुपूरक अनुमान साल 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापना के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। बैठक के बाद में प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी है। आज राज्य कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद के द्वारा द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई और सीना के निर्धारित मापदंड में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार उपनिरीक्षक संवर्ग प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर तथा सीना बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर एवं फुलाने पर 83 सेंटीमीटर केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए एक बार के लिए छूट देने का निर्णय लिया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के समर्थन मूल्य पर उपार्जित अतिशेष धान के निराकरण के संबंध में गहन विचार विमर्श किया गया। कैबिनेट ने खरीफ सीजन में उपार्जित 100% धान की कस्टम मिलिंग उसी खरीफ सीजन में पूरा कर जमा कराने तथा साल के अतिशेष धान का चावल केंद्रीय पूल के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम में सितंबर 2025 तक उपार्जित किए जाने के लिए लक्ष्य वृद्धि हेतु प्रस्ताव धान खरीदी समाप्त होते ही भारत सरकार को पुनः भेजे जाने के संबंध में चर्चा की गई तथा अधिशेष धान का निराकरण नीलामी से करने की अनुमति दी गई है। खरीफ वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग हेतु फोर्टिफाइड राइस कर्नेल की व्यवस्था के संबंध में फोर्टिफाइड चावल जमा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा NAML के माध्यम से दर का निर्धारण पश्चात आपूर्ति प्रारंभ होने तक गत खरीफ विपणन वर्ष 23-24 अनुसार मिलरों द्वारा FRK निर्माताओं से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के अधीन फोर्टिफाइड राइस कर्नेल क्रय कर फोर्टिफाइड चावल जमा किए जाने की अनुमति दी गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 80 रुपये करने का निर्णय लिया गया। खरीफ विपणन वर्ष 23-24 में राइस मिलरों को लंबित प्रोत्साहन राशि की प्रथम किस्त प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। राजधानी रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों के लाइफ टाइम रोड टैक्स पर एक मुश्त 50% की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया तथा प्रदेश के सभी डीलरों को इस सुविधा का लाभ
वाहन विक्रेताओं को दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में खेलों के सुदृढ़ वातावरण तैयार करने, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने तथा राज्य के खिलाड़ियों के लिए सुदूर ग्रामीण अंचलों से लेकर जिला मुख्यालय में खेल हेतु आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। यह भी मोदी की एक गारंटी आज कैबिनेट ने पूरा करने का निर्णय लिया। इसके तहत छत्तीसगढ़ में खेल क्लब को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए संबंधित पंजीकृत समितियों को खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित किया जाएगा। ओलंपिक खेलों को ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बढ़ावा देने के साथ ही राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने पर उनको 100% यात्रा व्यय तथा खेल उपकरण की सुविधा देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने एवं दूध संकलन तथा प्रसंस्करण में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया गया। इससे नवीन तकनीक के उपयोग के साथ ही दुग्ध महासंघ के प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी। अनुसूचित क्षेत्रों में दुधारी पशु उत्प्रेरण से स्वरोजगार में वृद्धि के साथ ही दुग्ध उत्पादन की लागत कम होगी तथा दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के साथ ही प्रदेश के दुग्ध उत्पादक कृषकों के दुग्ध विक्रय के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित हो सकेगी। मंत्रिपरिषद द्वारा भू राजस्व संहिता 1959 में संशोधन बाबत छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय 12 दिसंबर को कोरबा जिले के प्रवास पर रहेंगे, जहां पर आपको बताते चलें कि जिसके लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। सीएसईबी चौक में स्थित फुटबॉल मैदान में सीएम साय सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान 625 करोड़ के 284 कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। वहीं 102 नवविवाहित जोड़ों को भी सीएम साय आशीर्वाद देंगे, जिसे लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग तैयारियों में जुटा है। इस मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री अरुण साव और छत्तीसगढ़ के उद्योग, वाणिज्य और साथ ही श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन सहित अन्य जनप्रतिनिधि, कोरबा पुलिस प्रशासन उपस्थित भी रहेंगे। कल यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रवास प्रस्तावित है और इस कार्यक्रम में 625 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जाएगा। साथ ही विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र, चेक इत्यादि का वितरण किया जाएगा। वनाधिकार पत्र का वितरण जो पात्र हितग्राही हैं, पीवीटीजी हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों वनाधिकार पत्र का वितरण किया जाएगा। साथ ही 100 से ज्यादा जो कपल हैं, जो जोड़े हैं, उनके सामूहिक विवाह में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित होकर अपना आशीर्वाद उन जोड़ों को देंगे। मुख्यमंत्री के साथ साथ और किन मंत्रियों का संभावना है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ माननीय प्रभारी मंत्री महोदय एवं जो माननीय श्रम और उद्योग मंत्री महोदय के, इनके भी प्रवास प्रस्तावित है। देखिए, अभी तक ऑफिशियल प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ है, परंतु तैयारी हम लोग कर रहे हैं और सुरक्षा और अन्य ट्रैफिक के लिए हमने अपने
एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है और सुरक्षा की सभी दृष्टिकोणों पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर कुछ एडवाइजरी जारी की गई है सभा स्थल में जाने के लिए, तो एडवाइजरी का स्वरूप हम आपको भी दे देंगे और आपके माध्यम से जो भी लोग इस प्रस्तावित सभा में आएंगे, मैं उन सभी से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि प्रतिबंधित आइटम्स को वो ना लेके आए। सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है और सुरक्षा नियमों और मानकों का पालन करें, पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के तहसील कार्यालय का घेराव किया है। साथ ही सीएम के नाम पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान बीजेपी सरकार पर एमएसपी पर धान खरीदी को लेकर वादाखिलाफी का भी आरोप लगाया है। साथ ही आपको बताते चले कि कार्यकर्ताओं का कहना है कि धान खरीदी केंद्र में टोकन व्यवस्था में अनियमितताएं बरती जा रही हैं। इसी के तहत में बेलगाम में नशे और लगातार बढ़ते अपराध पर अंकुश को लेकर स्थानीय मांग जैसे कई मुद्दों को लेकर ये ज्ञापन भी सौंपा गया है। इस दौरान युवा कांग्रेस के कोरबा ग्रामीण जिला अध्यक्ष विकास सिंह ने प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा कि साय सरकार में सुशासन नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश में कुशासन चल रहा है। वहीं युवा कांग्रेस के पाली टानाखार विधानसभा अध्यक्ष ने स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं की सुविधा को देखते हुए सोनोग्राफी की मांग की है और साथ ही तहसीलदार को 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। पिछले 5 माह से एक आवेदन हम लोग लगा रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र जो है पूरी पोड़ा, यहाँ एक सोनोग्राफी मशीन की मांग है। पहले यहाँ थी, जो किसी निजी वजह से कोरबा भेज दिया गया जिस मशीन को। इस मशीन की मांग के लिए पुनः महिला सर्जन के लिए और एक ऑपरेटर के लिए इस मांग के लिए हम लोग आ जाएगा। मांग है यहाँ पे 108 की भी मांग है। उक्त मांगे को लेकर के क्या आश्वासन मिला है, वो आश्वासन अगर पूर्ण नहीं हो तो किस तरह का आंदोलन किया जाएगा? 3 दिवस का समय दिया हम लोगों ने। 3 दिवस में अगर ये पूरा नहीं होता है मांग तो हम लोग स्वास्थ्य केंद्र के सामने ही चक्का जाम करेंगे। प्रदेश स्तरीय युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे आकाश शर्मा जी, प्रदेश प्रभारी जी के निर्देशानुसार हम लोग पूरे पाली थानाखार विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस के जितने भी साथी जो अभी धान खरीदी में जो अनियमितताएं चल रही है, 21 क्विंटल का वादा किया गया था भाजपा सरकार द्वारा कि प्रति एकड़ खरीदेंगे, वो पूरा नहीं कर रही है। एक मुश्त ये पैसा देंगे बोले थे धान का, जो इन्होंने वादा किया था, वो भी वादा खिलाफी ये लोग कर रहे हैं। तो उस वादा खिलाफी के खिलाफ में हम लोग पूरे युवा कांग्रेस के साथी तहसील कार्यालय का घेराव आज किए। साथ में हम भी जैसे कि युवा हैं तो युवाओं की जो भावना है उसके अनुरूप हम जो अभी नशा के लिए जो कोचिया जो ज्यादा बढ़ चुके हैं आज छत्तीसगढ़ में, और नशा का जो व्यापार कंटिन्यू छत्तीसगढ़ प्रदेश में अपना पैर पसार रहा है, युवाओं के नसों नस में जो नशा भेजा जा रहा है भाजपा सरकार द्वारा, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अभी आने वाले समय में इन लोगों ने बोला है कि ढाबों पे भी शराब मिलेगा। जो लोग कांग्रेस सरकार के टाइम पे हल्ला करते थे, छाती पीटते थे कि शराब बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, आज वो ही लोग भाजपा की जो सरकार है, विष्णुदेव का जो सुशासन है, वो इतना सुशासित प्रदेश को चला रहे हैं कि युवाओं में, महिलाओं तक में आज शराब और नशा भेजा जा रहा है गांव-गांव में। उसके खिलाफ में युवा कांग्रेस पाली थानाखार विधानसभा क्षेत्र के हमारे सभी साथी तहसील घेराव का कार्यक्रम आज किया। पखांजूर में विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव ने शिरकत की है और पखांजूर को विकास कार्यों की सौगात दी है, जिसके बाद में सीएम और डिप्टी सीएम ने सभा को संबोधित किया है। पहले मैं आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आज आप लोगों ने जो हम लोगों का आत्मीय स्वागत किया है उसके लिए आप लोगों के बहुत बहुत आभारी। आज 254 करोड़ रुपए के विकास कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण किए हैं। मैं पूरे कांकेर जिला वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही श्री असीम राय जी की प्रतिमा का अनावरण भी किए हैं। श्री असीम राय जी
पखांजूर नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे, उनको मैं आज की इस अवसर में नमन करता हूं। और आप सब लोगों को हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि हमारी सरकार के 1 साल पूरे होने को हैं। आप सब लोगों ने आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाया। अभी 13 दिसंबर को सरकार का 1 साल पूरा होने वाला है और आप सब लोगों ने हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया, उनकी गारंटियों पर विश्वास किया और 1 साल में ही आप लोगों की सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया है। अभी हमारे डिप्टी सीएम गिना रहे थे कि कौन कौन काम यहां पर 1 साल के अंदर में हुए हैं। पिछले 5 साल हमारे छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। एक भी ग्रामीण क्षेत्र में किसी का आवास नहीं बना था और माननीय प्रधानमंत्री जी वादा किए थे विधानसभा चुनाव के समय कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देना। और मैं गौरव के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी है। आज वो बनना शुरू हो गया है, कई जगह बन के तैयार है, उनको गृह प्रवेश भी करा रहे हैं, नई स्वीकृति भी दे रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं बहुत विस्तार में जाना नहीं चाहूंगा। आज किसानों का हम लोग 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस 14 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया वो भी देने का काम किए। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को महतारी बंधन योजना में प्रत्येक महीना 1000 रुपया उनके खाते में भेज रहे हैं। तेंदू पत्ता का कीमत 4000 से बढ़ा के 5500 प्रति मानक बोरा कर दिए हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं और जितने भी भ्रष्टाचारी लोग पिछले सरकार में थे सबके ऊपर जांच हो रही है और उनको दंडित करने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। पीएससी में घोटाला हुआ था, आप लोगों को मालूम है, हमारे बेटा बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था। सीबीआई उसकी भी जांच कर रही है और उसमें भी दोषीदार जेल जाना शुरू किए हैं। तो इस तरह से मोदी की गारंटी का बहुत सारा काम हम लोग पूरा कर दिए हैं और जो बचा है उसको भी आने वाले समय में पूरा करेंगे। आज ये जो हमारा बस्तर क्षेत्र है जहां आज भी कुछ जिले संवेदनशील हैं, वहां भी शांति बहाल हो इसके लिए लगातार सरकार के तरफ से प्रयास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री वो भी चाहते हैं कि मार्च 2026 तक इस देश से और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होना चाहिए और बड़ी मजबूती के साथ हमारे सुरक्षा बल उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। और नियत नेलानार योजना के माध्यम से लगातार ऐसे 5 जिले के गांवों में हम लोग सरकार की जो योजना है, सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, उन तक अनाज पहुंचाने का काम, ये सब बड़ी मुस्तैदी से कर रहे हैं। आप लोग अभी उधर जाके देखेंगे तो चकाचक रोड बन रहा है, मोबाइल के टावर लग रहे हैं। पहली बार कई गांव में, कई घर में बिजली पहुंच रही है, उनके घरों तक नल द्वारा पानी पहुंच रहा है। ये सब काम आप लोगों की 1 साल की सरकार ये कर रही है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी आदिवासियों के विकास के लिए विशेष चिंता कर रहे हैं। जो बस्तर क्षेत्र के अबुझमाड़िया लोग हैं जो पीवीटीजी में आते हैं, उनके लिए आज पीएम जनमन योजना है।
24,000 करोड़ का आज उनके घरों तक भी बिजली, पानी सब कुछ पहुंच रहा है। आज ट्राइबल बाहुल्य गांव में धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना का शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी किए हैं। 6,500 गांव छत्तीसगढ़ का उससे लाभ पा रहा है और ऐसे गांव में सड़क, बिजली, पानी सब हो ही रहा है, लेकिन अब कोई भी विकास का काम वहां नहीं बचेगा। ये 80,000 करोड़ बजट का ये योजना है। तो इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपर में कर रहे हैं। हम लोग नई शिक्षा नीति लागू किए हैं और ये नई शिक्षा नीति में स्थानीय बोली में भी पढ़ाई शुरू किए हैं। आज हलवा, गोंडी ये सब भाषा में भी पढ़ाई शुरू किए हैं। 18 बोली भाषा में हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में नई शिक्षा नीति के अंदर पढ़ाई शुरू किए हैं। आज मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हमारे छत्तीसगढ़ में प्रारंभ कराने जा रहे हैं। तो ये सब शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार यहां पर कर रही है। काहे कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। अगर किसी भी क्षेत्र में हम लोग को विकास करना है, छत्तीसगढ़ का विकास करना है, तो शिक्षा को आगे बढ़ाना पड़ेगा और वो काम हमारी सरकार ये कर रही है। तो सारा विकास का काम हम सब लोग कर रहे हैं और आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। एक समृद्ध और खुशहाल ये छत्तीसगढ़ हम लोग बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। उद्योग धंधा हम लोग नई औद्योगिक नीति लाए हैं, उसमें हमारे एसटी, एससी और महिला, दिव्यांगजन, जो रिटायर आर्मी के लोग हैं, हमारे अग्निवीर के सेवानिवृत्त लोग हैं, ऐसे लोगों को उद्योग धंधे में बहुत छूट का प्रावधान नई उद्योग नीति में है और अधिक से अधिक रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। जो उद्योग 1,000 और 1,000 से ज्यादा रोजगार अपने उद्योग में देगा, उसको सरकार और विशेष तरह का सहयोग देने वाली है और लगातार नई भर्ती भी कर रहे हैं। अभी 8,000 नई भर्ती की प्रक्रिया हमारे प्रदेश में चल चुका है। कल ही हम कोऑपरेटिव के सेक्टर में 334 हमारे बेटा बेटियों को नियुक्ति पत्र रायपुर में बांटे हैं। तो हर क्षेत्र में विकास का काम हो रहा है और जो भी पिछली सरकार में भ्रष्टाचारी लोग थे और सब जो घपला हुआ है उसकी जांच भी करा रहे हैं और दोषियों को दंडित करने का काम भी कर रहे हैं। तो ये सब आप सब लोगों के आशीर्वाद से संभव हो पा रहा है। आज कई सारी मांगे यहां पर आई हैं। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा मुख्यमंत्री के नाते कि आप लोगों का हर समस्या का समाधान सरकार करेगी। लेकिन आज के इस अवसर में आए हैं तो एक तो ये पंखाजूर से मायापुर सड़क जो महाराष्ट्र सीमा तक है, इसका सुदृढ़ीकरण बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम 8 करोड़ 78 लाख रुपए की घोषणा करते हैं और नगर पंचायत पंखाजूर में खेल परिसर बने, इसके लिए 2 करोड़ की घोषणा करते हैं। हम लोग हमारे जो प्रतियोगिता में बैठते हैं बेटा बेटी, उनके लिए नालंदा परिसर 22 जिले में खोलने का इस बजट में प्रावधान किए हैं। तो उस तर्ज पर एक यहां पर लाइब्रेरी की भी स्थापना होगी, उसकी भी हम घोषणा करते हैं ताकि हमारे यहां के जो प्रतिभावान बेटा बेटी हैं उनको आगे प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी के लिए उनको स्टडी मटेरियल वहां से मिलेगा। उसी तरह से एक सिविल अस्पताल पंखाजूर में जो परिजन आते हैं उनको ठहरने के लिए एक उनके लिए भी एक व्यवस्था देना है, उसके लिए भी मैं 30 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। और क्योंकि समय हम लोग का जाने का हो गया है, आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर। मैं पहली बार अपने जीवन में भी और मुख्यमंत्री बनने के पश्चात पहली बार हम पंखाजूर आप लोगों के बीच में आए हैं।
नाम बहुत सुने थे पखांजूर का, और ऊपर जब हम लोग आ रहे थे हेलीकॉप्टर से तो पूरा एक चक्कर लगाए। बड़ा सुंदर आप लोगों का ये शहर है, बड़े मेहनती यहाँ के लोग हैं, बड़ा सब्जी भाजी आप लोग लगाए हैं, तालाब भी है। आगे पहले बाद में फिर कभी आएंगे तो मछली वछली भी काफी पालते हैं लगता है। तो बड़ा सुंदर जगह लगा। आप सब लोगों का हम लोग को आशीर्वाद चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। मैं मतलब छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में हम लोग को खड़ा करना है, उसमें पखांजूर का भी बहुत योगदान रहने वाला है। मैं आप सब लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद, अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।